अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ता या रब्बल आलमीन। इब्तदा है उसके नाम से जो स्याह रातों में सितारे तराशने वाला अल्लाह है, जो बांझ शाखों पर फूल खिलाने वाला अल्लाह है, जो दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता फरमाने वाला है। और सना उस महबूब रब की जिसने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलेमान बना दिया। बेदाद को देखा तो मिकदाद बना दिया। बेज़र पर निगाह रहम डाली तो बुज़र बना दिया। मजबूर को सीने से लगाया तो बाइख्तियार बना दिया। मिट्टी से बहलते हुए मलंग को देखा तो बहलोल बना दिया। और अगर किसी ने फ़िज़ा में परवाज़ करना चाही तो उसे शहबाज कलंदर बना दिया। उसी अजीम रहीम करीम आका की बारगाह में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत, लजाजत व नियाज़मंदी के साथ दरूद पढ़ें कि हमारा पढ़ा हुआ दरूद मकीने गुंबद खज़रा समात फरमाते हैं। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मुबारका है, उसका मफ़हूम ये है कि हसनैन के नाना जान, ज़हरा के बाबा जान, मदनी ताजदार अलैहि तहियत वस्सना, आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती, मेरा ग़ुलाम दुनिया के जिस गोशे से मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ता है, मेरी ज़ात पे दरूद व सलाम भेजता है, मेरा रब मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करता है। मैं अपने ग़ुलाम के कहे हुए सलाम का जवाब देता हूँ। कितनी खुश नसीबी है उस ग़ुलाम के लिए जिसे आका की तरफ से सलाम का जवाब आए। तो आप जो दरूद पढ़ रहे हैं इसमें दरूद भी है, सलाम भी है। तो बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका वस्सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन व नाज़रीन, अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर इस रूहानी, विजदानी, ईकानी बल्कि लासानी महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहि तहियत वस्सना व ज़िक्र अहले बैत व ज़िक्र असहाब रसूल की अज़ीम शान, रूह परवर, ईमान अफरोज़ महफ़िल पाक में शिरकत का मौका अता फरमाया, जिसका एहतमाम व इंसराम हमारे इंतहाई मोहब्बत व एहतराम के लायक आशिक़ मदीना जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद नवाज़ साहिब, मोहतरम मुकर्रमी हाजी नासर रियाज़ शाह साहिब और आपके रुफ़क़ा अहले खाना जिन्होंने बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आज की इस महफ़िल पाक का एहतमाम व इंसराम फरमाया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि इतनी मेहनत शाका के साथ आज के इस अजीम शान प्रोग्रामों महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह ताला तमाम को दारैन की बरकतें ता फरमाए। आज की महफिल पाक हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम आशिक़ रसूल आशिक़ मदीना जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद रियाज साहिब शाहिद रहमतुल्लाह अलैह आपके बुलंदी दरजात और ईसाले सवाब के लिए इनाकाद की गई है। आप हबाब दुआ फरमाएँ कि अल्लाह करीम क़िबला हाजी साहब के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत व मायत और शफ़ाअत कुबरा का हक़दार ठहराए। आप आमीन आमीन फरमा लें, कुछ नहीं होता, मोहब्बत से कहिए आमीन। हज़रात ग्रामी कदर, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना तलू हो चुका है, जिसकी 3 तारीख गुज़र चुकी है। मगरब के टाइम 4 तारीख हो चुकी है। जो ही ये महीना तलू होता है, अहले ईमान की तवज्जो और तमाम तर सोचों के ज़ाविये मैदान करबला की तरफ मबजूल हो जाते हैं। हर कोई आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर करना अपने लिए सआदत समझता है। जितना जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, उसी के मुताबिक वो अहले बैत तहार का जिक्र करके अपने ईमानों को ताज़ा करते हैं। मगर इसी महीने की 1 तारीख को, बल्कि इससे कबल ज़िलहिज्जा मुबारका की 18 तारीख को खलीफा सोम, खलीफा बरहक, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दामाद मुस्तफ़ा, जामिउल कुरान, कामिलुल हया वल ईमान, हज़रत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बहुत ही अलमनाक शहादत का सानिया पेश आया। और इसी माह मुकर्रम यानी मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को खलीफा दोम, खलीफा बरहक, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सुसरे मुस्तफ़ा, दामाद अलीउल मुर्तज़ा, फातह ईरान हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम अहले सुन्ना व जमा हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम के असहाब का तज़किरा करना भी अपने लिए सआदत समझते हैं और हजूर की आल का तज़किरा करना भी अपने लिए बाइस रहमत समझते हैं। क्योंकि दुर्रे मंसूर एक तफसीर की किताब है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। उस तफसीर में एक हदीस मुबारका है जिसको रवायत करने वाले बरादर अकबर हज़रत शहीद करबला पैकरे अमन शाह ज़मन हज़रत सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर किसी चीज़ की बुनियाद हुआ करती है। बड़ी तवज्जो के साथ मेरा जब यहाँ तक मेरा ख्याल है, मजमे में अक्सर लोग ये हदीस मुबारक पहली मरतबा सुनेंगे जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर किसी चीज़ की बुनियाद होती है। मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरे दीन की बुनियाद मोहब्बत आले रसूल है, मोहब्बत असहाब रसूल है। जब किसी इमारत की बुनियाद दुरुस्त ना हो, ऊपर इमारत सही तरह ठहर सकती नहीं। तो अल्लाह के फजल से हमारे अकीदे की बुनियादों में सहाबा की मोहब्बत का चिराग भी रोशन है और आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग भी रोशन है। अल्लाह ताला ने ये दोनों मोहब्बतें
हमें अता फरमाई हैं और हम इन दोनों मोहब्बतों को अपना हिर्ज़ जान समझते हैं। आले रसूल का जिक्र है, सुबहान अल्लाह, कहिए ना ज़रा सुबहान अल्लाह। अगर आले रसूल का जिक्र है, सुबहान अल्लाह। असहाब रसूल का जिक्र है, सुबहान अल्लाह। बल्कि हम तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया करते हैं जिसकी निस्बत ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ है। सुन्नी उस चीज़ को अपने सर का ताज समझते हैं। इसकी मिसाल यहाँ खुशबू मदीना म्यूज़ियम में पड़े हुए तबर्रुकात हैं जो सनद के साथ यहाँ मौजूद हैं। आप जब अपनी आँखों को देखते हैं और अपनी आँखों को उनके ज़रिए ठंडक महसूस करते हैं तो यकीनन आपके दिल और आपकी सोच, आपका जहन 14 सदियाँ पहले मकीने गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माना अक़दस की तरफ घूम जाता है कि ये वो मुक़द्दस तबर्रुकात और अशिया हैं जिनकी निस्बत जो है वो अल्लाह वालों के साथ है या रसूल कायनात के साथ है। अभी आज की महफिल में मुझे ये मालूम पड़ा है कि मोए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उशाकान मुस्तफ़ा को करवाया जाएगा और शहीद करबला इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाक नालैन अक़दस का दीदार भी करवाया जाएगा। और यकीनन वो आँखें खुशकिस्मत हैं जो इन तबर्रुकात की ज़ियारत करते हैं। मेरे आका के मोए मुबारक की शान क्या कहना, ये वो मोए मुबारक है जिनकी कसमें अल्लाह करीम कुरान में उठाता है। बोलिए ना ज़रा सुभान अल्लाह। तो कसम उस चीज़ की उठाई जाती है जो महबूब हो, जो अजीज़ हो। गोया रब्बे कायनात ने फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, फरमाया महबूब मुझे आपके चेहरे अनवर की कसम, आपकी जुल्फ़े अंबरी की कसम। परवरदिगार आलम ने इस कसम को उठा के कायनात वालों को बतलाया कि लोगों कायनात बनाने वाला मैं हूँ, इस कायनात को हुस्न और रानाइयाँ अता करने वाला मैं हूँ, मगर मैं अपने महबूब के मोए मुबारक की कसम उठा के ये बता रहा हूँ कि इस कायनात में सबसे महबूब तरीन जो चीज़ है कुदरत की निगाह में वो मेरे आका करीम के मोए मुबारक हैं। नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा। मैं अपनी तरफ से आहले खाना की तरफ से क़िबला रूफ़ी साहब को खुशामदीद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनका आना मुबारक फरमाए। मैं बिला तख़ीर तिलावत कुरान हकीम से आहले खाना की इजाज़त से महफ़िल पाक का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक सिर्फ बात अर्ज़ करके और एक दो शेर पढ़ के ताकि आपका ज़ौक़ दुबाला हो जाए। मोहब्बत के साथ कहिए ज़रा सुबहान अल्लाह। आप ये देखें, आप उस महफ़िल में आए हैं जिस महफ़िल में इस वक्त अल्लाह के कसीर तादाद में फ़रिश्ते मौजूद हैं, कसीर तादाद में। ये मैंने जज्बाती जुमला नहीं बोला, ये हदीस मुबारक भी आप पहली मरतबा सुनेंगे जो मैं अब सुनाने लगा हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ ज़िक्र मोहम्मद या ज़िक्र आले मोहम्मद किया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है और वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। ये हुज़ूर अक़दस का फरमान है। जब महफ़िल इख्तिताम पजीर होती है, लोग घरों को लौट जाते हैं, फरिश्ते आसमान बाला पे जाते हैं। आसमान के दूसरे फरिश्ते इन फरिश्तों से पूछते हैं कहाँ से आए हो? जब तुम गए थे तुम्हारे वजूद से वो खुशबू नहीं आ रही थी, अब तब तुम आए हो तुम्हारे वजूद से एक अजीब सी महक और खुशबू आ रही है। ये फरिश्ते बताते हैं सुनो, हम उस महफिल से आए हैं जहां जिक्र मुस्तफ़ा भी किया जा रहा था, मोहम्मद के घराने का जिक्र भी किया जा रहा था। वो फरिश्ते कहते हैं हमें भी वहीं ले जाओ। ये फरिश्ते कहते हैं अब तो महफिल खत्म हो गई। वो फरिश्ते कहते हैं महफिल खत्म हो गई, चलो उस जगह का दीदार करके आते हैं जहां मोहम्मद के घर वालों का जिक्र किया जा रहा था। तो ये मामूली महफिल नहीं है। हज़रात ग्रामी कदर शेख मुहक्क़क़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वा में फरमाते हैं
कि खुरासान का बादशाह अमर बिन लैस फौत हो गया। उसको किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, वो जन्नत में चहलकदमी कर रहा है। पूछा गया जनाब आपके काम इतने अच्छे नहीं थे, आप जन्नत में कैसे चले गए? तो खुरासान का बादशाह अमर बिन लैस कहने लगा, मैं खुरासान का बादशाह था, बहुत बड़ी फौज का मालिक था। एक दिन मैं पहाड़ी की चोटी पे खड़े होके अपने मुल्क की फौज का मुशाहदा कर रहा था। मेरी फौज के चाको चुबंद दस्ते मुझे सलामी देते हुए मेरे सामने से गुजर रहे थे। उस लम्हे सिर्फ चंद लम्हात के लिए मेरे जहन में एक ख्याल आया, काश ये फौज मेरे पास उस वक्त होती जब शहजादा रसूल इमाम अली मुकाम मैदान करबला में यजीद के खिलाफ दीन की सरबुलंदी के लिए बरसरे पेकार थे। मैं अपनी फौज के हमरा मिलके इमाम अली मुकाम का साथ देते हुए यजीदियों के खिलाफ जंग करते हुए अपने सर का नजराना हुसैन के कदमों पे दे जाता। सिर्फ इतना ख्याल आया है, इस ख्याल की वजह से रब ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। तो बताना ये चाहता हूँ हजरात, जो चंद लम्हे जिक्र हुसैन में गुजारे, ख्याल हुसैन में गुजारे, वो जन्नती है। तो जो जिक्र हुसैन की बज़म में आए, रब उस पे कितना करम फरमाता हो। इन अशार के साथ मैं तिलावते कुरान हकीम के लिए दावत दे रहा हूँ किबला कारी साहब को कि तख्तो ताजो कलम नबी का है। कहिए जरा सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुबहान अल्लाह। तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है। कहिए जरा, सभी का ये अकीदा है, बोलिए सुबहान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलिए सुबहान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ऊंचा सुबहान अल्लाह कहे वो 5 टाइम का नमाजी बन जाए। मौला जो और ऊंची सुबहान अल्लाह कहे वो अपने वालिदैन का अदबो एहतराम करने वाला बन जाए। मौला जो इससे भी बुलंदतर आवाज के साथ कहे वो नमाजी भी बने, कुरान का कारी भी बन जाए। सुनिए जरा, तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है। अरे उसकी आंखें तो रश के सामन हैं, उसकी आंखें तो रश के सामन हैं। अरे जिसकी आंखों में नम नबी का है, जिसकी आंखों में नम नबी का है, खुला ये राज। अब इस शेर पे कोई जुबान खामोश नहीं रहेगी, हर नौजवान अपने हाथ उठा कर सुबहान अल्लाह कहेगा। ये शेर ही बहुत बड़ा मैं पढ़ने वाला हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा कि शबे मेराज खुला ये राज यारो, खुला ये राज शबे मेराज यारो, खुला ये राज शबे मेराज यारो, के कायनात के सीने में दम नबी का है। खुला ये राज, खुला ये राज शबे मेराज यारो, के कायनात के सीने में दम नबी का है।